श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला गया वर्ल्ड कप 2023 का मैच नंबर 25, जिस मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज करके इंग्लैंड के खिलाफ पॉइंट्स टेबल में उथल पुथल मचा दी है। जी हाँ, बात करें किस तरीके से श्रीलंका की टीम पर सबकी नज़रें ही थी और इंग्लैंड की टीम पर खासकर नज़रें थी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम के लिए भी काफ़ी करो या मरो के मुकाबले की स्थिति बन चुकी है। सारे मुकाबले उनके जीतने के लिए जरूरी थे और ना सिर्फ जीत बल्कि नेट रन रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले में जीत दर्ज करी, काबिल तारीफ रहा। लेकिन इंग्लैंड की टीम जीत तो गई, लेकिन उन्होंने जीत कर क्या कुछ हासिल करा, कितना कुछ उथल पुथल मचाया और इंग्लैंड को कितना नुकसान हुआ, वो सारी जानकारी आपको देते हैं। साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से अब तक इस वर्ल्ड कप मुकाबले में रनों के मामले में, विकेटों के मामले में, एवरेज के मामले में कौन से खिलाड़ी टॉप पर चल रहे हैं। तो सारी जानकारी दे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपको बता दें, इस मुकाबले से पहले श्रीलंका और इंग्लैंड, खासकर इंग्लैंड पर सबकी नजरें थी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम पिछली बार की विजेता टीम और इस बार पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर चल रही है। मतलब ये कल्पना से परे है कि जो टीम पिछली बार नंबर 1 थी और T20 वर्ल्ड कप में भी नंबर 1 थी, वो टीम इस बार 9वें नंबर पर। खैर देखा जाए नेट रन रेट की वजह से 10वें पर नहीं है, वरना नीदरलैंड के बराबर ही मुकाबले हारी है। लेकिन यहाँ पर सबकी नजरें थी बेन स्टोक और बड़े प्लेयर पर कि बड़े प्लेयर इस मुकाबले में क्या करते हैं, और बड़े प्लेयर का ये आज मैच था। लेकिन आज बड़ा प्लेयर कोई चला नहीं। और सबसे अच्छी बात ये रही कि मतलब श्रीलंकाई टीम से एक ऐसा खिलाड़ी जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, एंजेलो मैथ्यूज, 36 साल के खिलाड़ी आज मैदान पर देखने को मिले लंबे समय के बाद। और क्या शानदार गेंदबाजी करी इन्होंने। तो सबसे पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के मैदान पर जो बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर आज छक्कों की बरसात तो देखने को नहीं मिली। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। इंग्लैंड की टीम की प्लेइंग 11 थी: जॉनी बेस्टो, डेविड मलान, जो रूट, बेन स्टोक, जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टन, मोइन अली, क्रिस वॉक्स, डेविड विली, आदिल रशीद, मार्क वुड। अगर इन खिलाड़ियों की ओर देखा जाए ना, तो ये वो खिलाड़ी हैं जो IPL में बहुत खेले हैं और ये खिलाड़ियों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन मैदानों का। तो इसके बावजूद भी ये खिलाड़ी इन मैदानों पर कुछ खास कर नहीं पाए, बल्कि श्रीलंका के खिलाड़ी ज़्यादातर IPL नहीं खेले हैं, तो उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया यहाँ से। जैसे पतुम निशांका, कुशल परेरा, कुशल मेंडिस, सदीरा समारा विक्रमा, चरिता असलंका, धनंजय डी सिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज, महेश तीक्षाना, कसुन रजिता, लहिरू कुमारा, दिलशान मधुशनाका, ये सब हमें श्रीलंका के प्लेइंग 11 में देखने को मिले। अब पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम सिर्फ 156 रन पे यहाँ पर कुल मिलाकर आउट हो गई। तो ऑल आउट हो गई, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 33 ओवर के बाद, यानी 34वें ओवर की दूसरी गेंद तक पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम चलता हुई। 156 रन में सबसे ज़्यादा रन बेन स्टोक ने बनाए। बाकी खिलाड़ी कुछ ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। जॉनी बेस्टो ने 31 गेंद में 30 रन बनाए, 3 चौके की बदौलत। डेविड मलान ने 25 गेंद में 28 रन बनाए, 6 चौके की बदौलत। और जो रूट ने 10 गेंद में सिर्फ 3 ही रन बनाया था और हो गया रन आउट। बेस्टो का विकेट रजिता ने लिया, लेकिन उससे पहले मलान का विकेट एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज ने लिया। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था कि उनकी पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप 45 रन का हो चुका था। बड़ी पार्टनरशिप होती, उससे पहले रोक दिया डेविड मलान को। 6 चौके उन्होंने मारे थे, लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिला कि बेन स्टोक्स मैदान पर आते हैं, बेस्टो का थोड़ी देर साथ देते हैं। बेस्टो 30 रन की पारी 31 गेंद में खेलते हैं, रजिता की गेंद पर ही आउट हो जाते हैं। फिर बेन स्टोक अपनी पारी को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन दूसरे छोर से विकेट का सिलसिला शुरू हो गया। अब बेस्टो आए थे तीसरे विकेट के रूप में, लेकिन जब इनका विकेट गिरा तो 8वें विकेट के रूप में गिरा। लेकिन उस बीच जो रूट आए जिन्होंने 6 गेंद में सिर्फ 8 ही रन बनाया, लिविंगस्टन आए जिन्होंने 6 गेंद में सिर्फ 1 रन बनाया, मोइन अली आए जिन्होंने सिर्फ 15 गेंद में 15 रन बनाए, क्रिस वोक्स तो बिना खाता खोले ही वापस चले गए। तो इस तरीके से काफ़ी नुकसान हुआ इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को, और इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर में कोई डबल डिजिट का आंकड़ा भी जल्दी पार नहीं कर पाया। तो बटलर इस पूरे वर्ल्ड कप में तो खैर फ्लॉप ही नजर आए। वैसे तो इन मैदानों पर अच्छा खासा पकड़ है इनका, लेकिन यहाँ पर इनका ज़्यादा बल्ला नहीं चला। मोइन अली ने 15 रन बनाए थे, लेकिन बड़ा शॉट नहीं मार पाए। मतलब जैसे कह रहे थे कि बेंगलुरु के मैदान पर चौके छक्के पड़ते हैं, सिर्फ डेविड विली ने ही एक छक्का मारा था, सिर्फ एकमात्र छक्का, और 17 गेंद में 14 रन उन्होंने बनाए थे। बेन स्टोक की भी कुछ खास पारी नहीं थी, 73 गेंद में 43 रन इन्होंने बनाए थे। 6 चौके की बदौलत लहिरू कुमारा ने इनका विकेट चटकाया था। 2 विकेट रजिता ने चटकाया, 2 विकेट मैथ्यूज ने, 3 विकेट लहिरू कुमारा ने और 1 विकेट महेश तीक्षाना ने। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 156 रन पर इंग्लैंड की टीम चलता हो गई। अब 156 रन पर ऑल आउट हो गई, तो श्रीलंका की नज़रें थीं कि कितनी जल्दी इस मुकाबले को चेस करके इस मुकाबले को ख़त्म किया जाए ताकि नेट रन रेट अच्छा किया जा सके। पतुम निशांका और कुशल परेरा मैदान पर आए, लेकिन कुशल परेरा का विकेट बहुत जल्दी गिर गया। 9 रन पर दूसरे ओवर में ही विकेट गिर गया था कुशल परेरा का। 4 रन उन्होंने बनाए थे। डेविड विली ने इनका विकेट चटकाया था, बेन स्टोक ने इनकी कैच पकड़ी थी। अब कुशल मेंडिस आए, कुशल मेंडिस भी कुछ खास नहीं कर पाए। 12 गेंद में 11 रन बनाए, डेविड विली ने इनका विकेट चटकाया, कैच पकड़ी जॉस बटलर ने। अब कुल मिलाकर देखा जाए, जहां इंग्लैंड की टीम के 2 विकेट 57 रन पड़ते तो श्रीलंका की टीम के 2 विकेट
23 रन पर थे। तो यानी कुल मिलाकर अभी इंग्लैंड की टीम आगे थी, लेकिन यहां से श्रीलंका का टर्निंग पॉइंट आता है और टर्निंग पॉइंट ये था कि जिस तरीके से एक पार्टनरशिप बिल्ड होनी चाहिए थी वो पार्टनरशिप बिल्ड हुई। पथुम निशंका, सदीरा ने दोनों ने जिम्मेदारी ली और दोनों ही मैच खत्म करके वापस आए। तो ये बहुत अच्छी पारी रही दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से, क्योंकि ऐसी पारी की आवश्यकता थी। पथुम निशंका ने नाबाद 83 गेंदों में 77 रन की पारी, 7 चौके 2 छक्के की बदौलत खेली, 92 का स्ट्राइक रेट था। तो कुशल मेंडिस ने 12 गेंद में 11 रन की पारी, 2 चौके की बदौलत खेली। यहाँ पर कुशल मेंडिस आउट हो गए थे, लेकिन सदीरा ने 54 गेंद में 65 रन, यानी एक तरफ से शांत होकर पथुम निशंका बल्लेबाजी कर रहे थे, दूसरी तरफ सदीरा ने थोड़ी तेज गति से बल्लेबाजी करी। 54 गेंद में 65 रन आए, 7 चौके 1 छक्के की बदौलत, 120 का इनका इस बीच स्ट्राइक रेट था। डेविड विली ने 5 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट चटकाए। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके अलावा कोई और गेंदबाज खास रहा नहीं। बेन स्टोक्स ने वर्ल्ड कप में गेंदबाजी करी नहीं, क्योंकि रेस्ट भी जरूरी रहता है। एक बल्लेबाज के तौर पर वो खेल रहे हैं, लेकिन क्या एक बल्लेबाज के तौर पर बेन स्टोक्स को खिलाना सही है? क्योंकि इंग्लैंड की बेंच पर हैरी ब्रूक और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो दमदार हैं, उनको बैठाया हुआ है। सैम करन बैठे हुए बेंच पर, तो ऐसे खिलाड़ी भी बेंच पर हैं। और अगर देखा जाए तो बेन स्टोक्स एक ऑलराउंडर के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उनसे सिर्फ गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी ही करवाई जा रही है। तो बाकी गेंदबाज कुछ खास कर नहीं पाए और 160 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8 विकेट से मुकाबला 26वें ओवर की चौथी गेंद पर ही जीत लिया गया श्रीलंका के द्वारा। अब श्रीलंका इस मुकाबले से पहले करीब 8वें-9वें नंबर पर थी, लेकिन इस मुकाबले को जीतते उनका नेट रन रेट अच्छा हो गया। 5 में से 2 जीत गए हैं, 3 हारे हैं और 5वें नंबर पर आ गए। और इंग्लैंड की टीम जो अच्छा खासा अभी तक पॉइंट्स टेबल में उम्मीद थी कि वापसी करेगी, अब उनका नेट रन रेट भी बहुत माइनस में आ गया। अगर बचे हुए 4 मैच जीत भी जाते हैं तो उनको चारों मैच अच्छे नेट रन रेट से जीतने होंगे, क्योंकि इंडिया 5 मैच जीत चुकी है, साउथ अफ्रीका 4 मैच जीत चुके हैं, न्यूजीलैंड 4 मैच जीत चुके, ऑस्ट्रेलिया 3 मैच जीत चुके। इन टीमों को 2-2 मैच और जीतने और ये टीमें क्वालिफाइंग लगभग कर जाएंगी। और बाकी जो टीम है उनको अपने बचे हुए सारे मैच जीतने, तब जाकर उनके चांसेस बनेंगे, क्योंकि नेट रन रेट भी बाकी टीमों के मुकाबले ऊपर की 4 टीमों का बेहतरीन है। तो इस वजह से यहाँ मुकाबला फंस जाता है। बात करें यहाँ पर अब तक के सबसे बेस्ट बल्लेबाज की इस पूरे वर्ल्ड कप में, तो 5-5 मैच लगभग हर टीम के हो चुके हैं। अगर इसके बाद देखा जाए तो सबसे बेस्ट अभी तक की पारी रही है क्विंटन डिकॉक की, जिन्होंने 5 मैच में 81 के एवरेज से 407 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 5 मैच में 118 के एवरेज से 354 रन बनाए हैं। तो डेविड वार्नर नंबर 3 पर है, जिन्होंने 5 मैच में 66 के एवरेज से 332। तो रोहित शर्मा ने 5 मैच में 62 के एवरेज से 311। मोहम्मद रिजवान ने 5 मैच में 75 के एवरेज से 302 रन। विकेट के मामले में एडम जाम्पा नंबर 1 पर है, 5 मैच में 13 विकेट उन्होंने चटकाई है। मिचेल सेंटनर ने 5 मैच में 12 विकेट चटकाई है। मधु शनाका ने 4 मैच में 11 विकेट चटकाई है। और अब इनके खाते में अगर आज 1-2 विकेट और आ जाता तो शायद और ऊपर आते, लेकिन नहीं आए। जसप्रीत बुमराह ने 5 मैच में 11 विकेट चटकाई है। और बाकी खिलाड़ी बाहरी देशों के हैं, जिस तरीके से खिलाड़ी अच्छे चले हैं। लेकिन अब बात करें जिस तरीके से हाईएस्ट स्कोर भी इस वर्ल्ड कप में 174 हाईएस्ट पारी क्विंटन डिकॉक की रही है। बाकी डेविड वार्नर दूसरे नंबर पर है। लेकिन बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करें तो मोहम्मद शमी का सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है। बैटिंग एवरेज में सबसे कमाल की एवरेज केएल राहुल की रही, क्योंकि 5 मैच में 170 की एवरेज उन्होंने रखी है। और जिस तरीके से पूरा अभी तक वर्ल्ड कप घटा, अब आपके नज़रिए से क्या लगता है कौन सी 4 टीमें हैं जो क्वालिफाइंग करेंगी? अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।